अपराजिता के पौधे पर अभी तक यदि हरी हरी पत्तियां नहीं आ रही हैं या पौधा सूखा हुआ नजर आ रहा है तो इस खाद को देना शुरू कीजिए। इससे बहुत जल्द आपके अपराजिता के पौधे पर बहुत सारी लश ग्रीन पत्तियां निकल करके आ जाएंगी। अपराजिता का पौधा फैब के बाद ग्रो करने लगता है और फिर धीरे धीरे मार्च के एंड से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। अपराजिता पूरे दिन के सनलाइट में रहने वाला पौधा है। इस बात का आप ध्यान रखें कि शेड में ये पौधा कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं होता है। अपराजिता को आप जमीन में भी लगा सकते हैं और अपराजिता को गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमले में यदि आप लगा रहे हैं तो कम से कम 8 इंच के कंटेनर में लगाइए। उससे छोटे कंटेनर में ये अच्छे से ग्रो नहीं होता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब अपराजिता पर मई जून में जब बहुत सारी पत्तियां आने लगती हैं और पौधा अपनी कलियों को निकालने लगता है, उस समय पानी थोड़ा कम डालना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां ज़्यादा निकलती हैं और कलियां नहीं बनती हैं। अपराजिता के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमेशा ट्रेलिस के सहारे ही ऊपर बढ़ता है, यानी अपराजिता को यदि आप गमले में लगाते हैं तो इसे ऊपर की तरफ बांध दीजिए तो ये बहुत जल्दी अपनी बढ़त को दिखाएगा, क्योंकि ये बेल वाला पौधा है। इसे घर में रखना शुभ माना जाता है और इसके नीले फूल शंकर जी को बहुत ही प्रिय हैं, शंकर जी पर चढ़ाए जाते हैं। तो इस पौधे को वास्तु के दृष्टिकोण से भी अपने घर में लगाना ज़रूरी रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है। अपराजिता के पौधे पर कौन सी खाद दे सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है यह है सरसों की खली वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र। यदि आपका पौधा बहुत छोटा है, यदि आप न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो इस खाद को आप दीजिए और 1 चम्मच ये खाद रात भर पानी में भिगोना है, कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी में। ये बात ध्यान रखिए कि मात्रा का ध्यान होना ज़रूरी है। यदि गाढ़ा घोल है और पौधा छोटा है तो फिर वो पौधा पनपता नहीं है और बहुत जल्द फंगस का शिकार हो जाता है। कई बार आप लोग कहते हैं कि ये खाद डालने के बाद पौधा मरने लगा, तो खाद हमेशा पौधे की ऊंचाई, लंबाई और कितना पुराना है ये देखकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि बहुत छोटा पौधा है तो 1 चम्मच ही काफ़ी होगा और आप पानी में घोल करके दीजिए। यदि पौधा पुराना है और बहुत लंबा हो रहा है तो 2 चम्मच आप खाद डाल सकते हैं और इसे फिर आपको 20 दिनों के बाद ही रिपीट करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अपराजिता के पौधे पर यदि एक बार आप खाद दे देते हैं तो उसके 2-3 दिनों तक उसके बाद आपको वाटरिंग नहीं करनी है, 2-3 दिनों के बाद ही पानी देना है। यदि पौधा ये इस तरीके से झाड़नुमा हो गया है, डोरमेंसी से बाहर नहीं आया अभी तक, तो आप इसको बचा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही निंजा टेक्निक है जो आपको ध्यान देना होगा। इस पौधे को स्टेम के पास से आप खुरच करके देखिए। यदि अंदर से स्टेम ग्रीन है, इसका मतलब है कि इस पौधे को बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पौधा बहुत ही पतला है। ओवर फर्टिलाइज, ओवर वाटर और ओवर सनलाइट से बचाना होगा, क्योंकि ये झेल नहीं पाएगा। यदि अभी की जो धूप हो रही है, थोड़ी सी धूप में आप कह सकते हैं तेजीपन है, तेज धूप है, ऐसे धूप में ये पतली सी स्टेम को बचा करके रखना होगा। ऐसे पौधों को साल में 3 या 4 बार डीएपी से फीड ज़रूर कर देना चाहिए। डीएपी एक बहुत ही आप कह सकते हैं कॉमन फर्टिलाइज़र है जो नर्सरी पर आपको मिल जाएगा और डीएपी के 5 से 6 दाने आप अभी यदि दे देते हैं तो इससे जड़ों में मजबूती आती है और आपका पौधा बहुत जल्दी पनप जाता है, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया है। तो डीएपी दे दीजिए और भी 1-2 खाद आप दे सकते हैं, जैसे कि घर में जो चावल का पानी निकलता है, यानी कि राइस को वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है, उससे हमेशा यदि आप अपने पौधे को फीड करते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे में बहुत रंगत बनी हुई है या पौधे की पत्तियां काफ़ी लश ग्रीन है। देखिए, ये मस्टर्ड केक वाला ही फर्टिलाइज़र है जिसको मिक्सी में पीस करके मैंने पतला कुछ इस तरीके से पाउडर बना लिया है और ये बहुत ही सेफ़ होता है, इससे फंगस भी नहीं लगता। यदि आपको लगता है कि मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से कहीं फंगस ना लग जाए तो आप पाउडर फॉर्म में दीजिए। पाउडर फॉर्म में दे करके ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। ये 1 चम्मच आपके इस पौधे के लिए काफ़ी होगा और इसे फिर आप 20 डेज़ के बाद ही रिपीट करेंगे। ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है और ये आपके पौधे को हर तरीके से पोषक या यूँ कह सकते हैं एनपीके प्रोवाइड करता है, जो
मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम चाहिए आपके पौधे को, वो बराबर मात्रा में इस फर्टिलाइज़र से मिल जाता है। और ये बहुत ही सस्ती सी खाद है, 40 रुपीज़ केजी आपको किसी भी पास के नर्सरी में मिल जाएगा। जब भी आप खरीदने जाएं इस बात का ध्यान रखें कि मस्टर्ड केक के फॉर्म में ही ले। पाउडर फॉर्म में कई बार मिलावट बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है। इस खाद को आप पाउडर फॉर्म में बना करके थोड़ा धूप दिखाकर सुखाकर रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से साल 2 साल आपके यहाँ रह सकता है। अपराजिता के पौधे को उसके बाद आप सनलाइट में रख दीजिए। वाटरिंग हमेशा 2 या 3 दिनों पर कीजिए, मिट्टी को चेक करके। मिट्टी जब ड्राई हो तभी कीजिए। ये जो झाड़नुमा चीज़ दिख रही है इसको अभी कट करने की ज़रूरत नहीं है। जब न्यू शूट्स इसमें आपको दिखने लगेंगी और उन शूट्स को आए हुए 15-20 दिन हो जाएंगे, यानी पत्तियां अपने साइज़ पर निकल जाएंगी, 5-7 पत्तियां, फिर आप इन स्टेम को कट करना। तो इससे पौधा कभी भी प्रूनिंग के शौक में नहीं जाएगा और बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाएगा। इस तरीके से सूखते हुए अपराजिता को आप बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप ये देख सकते हैं कि मार्च में किस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, उसके लिए आप मेरे प्रयास बालकनी वाले गार्डन पर विजिट कर सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। धन्यवाद।